हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सीरीज चल रही है वो कौन सी है? टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि फ्रेंड्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई यानी जितने भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, वहां से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, तब वह एक स्थिर खंभे यानी स्टेशनरी को जो है कितने समय में पार कर सकती है? जो फ्रेंड्स ऑप्शन आपको दिया गया है वो क्या दिया है? 5 मिनट। ऑप्शन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 5 मिनट, 2 मिनट, और ऑप्शन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 3 मिनट और 4 मिनट। क्लियर है? यही आप लोगों को दिया गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो रेलगाड़ी है वो अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर पार करेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? समय। क्या निकाल लेते हैं? समय, यानी स्पीड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, क्या निकाल लेंगे? स्पीड। तो स्पीड क्या निकल के चली आएगी? 900 और प्लस 600। क्लियर? यही है फ्रेंड्स, 600 स्पीड है। और कह रहा 300 सेकंड, यानी समय कितना है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने कहा फ्रेंड, जो रेलगाड़ी है अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी, यानी कितना हो जाएगा? 9 6 1500 बटे 300। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 5 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई फ्रेंड्स? स्पीड आ गई। क्लियर? स्पीड आ गई। आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा गया है कि जो है तब वह एक स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लेगी रेलगाड़ी। तो इसका मतलब समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई कितना है फ्रेंड्स? रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 600 बटे 5। 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10 और 1 0, 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड का मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 2 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें समझ गए कि नहीं? यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 2 मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुद से एक बार ट्राई किया करिए करने का। उसके बाद फिर आगे आप लोगों को सोल्यूशन देखना है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ए, बी तथा सी का औसत 9 है, बी और सी का औसत 10 है, तो ए का मान कितना है? ये आप लोगों से पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? ए बी सी का औसत। तो औसत बराबर होता है फ्रेंड्स कुल पदों का योगफल पान कुल संख्या। ए बी सी का सम कितना हो जाएगा? 9 × 27, यही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी सी का औसत 10 है, तो बी सी का औसत कितना है फ्रेंड्स? तो औसत 10 है, तो यानी इनका सम कितना हो जाएगा? 20। इसको घटा देंगे फ्रेंड्स, ए का मान पूछा है तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, ए बराबर कितना आ जाएगा? 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। क्लियर है? तो बातें समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आज के सफर का हम लोग फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय का मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत कितना है? आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्या दिया है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है? 12:7। तो हम लोगों को पता है फ्रेंड्स, अगर एमपी से एसपी घटता है तो डिस्काउंट आता है। क्या आता है? डिस्काउंट, यानी छूट कितने की मिली? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग कहेंगे सर कितने की छूट मिली? 5 की। कितने पे? 12 पे, और इनको क्या हो जाएगा? 100। यही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, किससे काट दें? अगर मैं 4 से काटूं तो 4 यानी 12, इसको अगर मैं 4 से काटूंगा 25, तो 25 पंचे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 125 बटे 3। तो इसका मतलब आ जाएगा 3 चौके 12, और इसके बाद कितना बच गया फ्रेंड्स? कट जाएगा, तो फिर 3 × 3, 3 × 3, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 41.67% ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना आ जाएगा? 41.67% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है?
तो फ्रेंड्स बातें समझ गए कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ में आ गई हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग खुद से भी ट्राई किया करिए। अगर नहीं आता है तो फिर आगे सोल्यूशन को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यानी आपको जो फ्रेंड्स प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है? 500, और कह रहा है 2 वर्षों में यानी जो आपका फ्रेंड्स अमाउंट है वो कितना हो जाता है? 600, यही हो जाता है। फिर आपसे कह रहा है यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कह रहा फ्रेंड्स रेट को आधा कर दिया जाए। एक बात को ध्यान समझिए कि फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप लोग पढ़े हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी PRT बाई 100। तो फ्रेंड्स इस बात आप लोग पढ़े होंगे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके अनुप्रमानुपाती है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट किसके अनुप्रमानुपाती है? रेट के। और सिंपल इंटरेस्ट किसके अनुप्रमानुपाती है? टी के। यानी अगर P दुगना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगना होगा, अगर प्रिंसिपल आधा होगा तो सिंपल भी आधा होगा। सेम वैसे रेट है फ्रेंड्स, अगर ये आधा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा? आधा होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स? ताकि ये क्वेश्चन आप देखते ही कर ले, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यानी यहाँ जो आपका फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 100। अगर मैं रेट को आधा करूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं SI भी आधा हो जाएगा। तो आपसे वही कह रहा है कि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ये भी था, 2 ही वर्ष में पूछा है, तो इसका मतलब इसका आधा कर देंगे, कितना जाएगा? 50, और 500 में 50 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से? 550 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे यहाँ रेट भी निकाल सकते हैं, रेट निकाल के फिर आधा करेंगे तो वक्त लगेगा। मैं कहता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रेंड्स ध्यान से समझना है। क्लियर है? अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? 100, अगर रेट आधा कह रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी आधा हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कह रहा है दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में बहुलक, और बहुत सारे बच्चों को जो रहते हैं उनको बहुलक मतलब होता है मोड। क्या होता है फ्रेंड्स? मोड आपसे पूछा गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, क्या दे दिया है आपको? 4 3, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? 2 2 2, 5 5, 5 5, 3 4, 6 4, 3 3, यही दिया गया है। अब आपसे मोड पूछा, मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, तो सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया है। 4 कितनी बार आया है फ्रेंड्स? 1 2 3 4, 4 बार ही आया है। देखिए 4 बार आया है। और फ्रेंड्स 5 जो है कितनी बार, यानी 3 कितनी बार आया है? 5 बार। 3 कितनी बार आया है? 5 बार। 2 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 ही बार आया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आया है फ्रेंड्स? 3 आया है। यही 3 ही क्या हो जाएगा? बहुलक। यानी जो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आज के सफर का जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी निश्चित दूरी को 3 गतियों के साथ तय करता है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तय करता है। तो एक की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या दिया है? डिस्टेंस। तो डिफरेंट डिस्टेंस दिया है, तो औसत चाल बराबर होता क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी और बटे फ्रेंड्स क्या होता है? कुल लगा समय। क्या होता है? कुल लगा समय। क्लियर? यही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। कुल चली गई दूरी कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर फ्रेंड्स चल रहा है। उसके बाद कितना चल रहा है फ्रेंड्स? 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 9।
3 6 प्लस 9 टोटल गया। कुल लगा समय फ्रेंड्स 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते लेकिन होता बहुत आसान है। 3 बटे 9 प्लस यहाँ से आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, प्लस यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक का 9, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाए, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 9 दूनी 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 9 9 18 बटे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 यही 15 दूनी 30। एलसीएम फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा 30। क्लियर है? तो 3 दहम में 30 प्लस 5 छन 30, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 से 30 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो 15 10 कितना आ जाएगा 25, 25 12 37 बटे 30 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 37 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 30। और 30 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यानी 18 त्रिक का कितना हो जाएगा 54, 18 त्रिक का 54 यानी 540 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी। कितना आ जाएगी फ्रेंड्स 540 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। अगर अब एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स जो आपको जो द बेस्ट तरीका है यानी जो यूनिक तरीका है मैं वही आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं तो नए समूह की औसत आयु वर्षों में 1 स्थान तक कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, सम। यही होता है नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स, सम होता है। क्लियर? यहाँ पे कह रहा है 36 छात्र हैं जिनका एवरेज कितना है 23। कितना है 23। तो फ्रेंड्स इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं फ्रेंड्स 36 गुणे 20 कर दूं तो कितना आ जाएगा 36 दूना 72 720 कितना आ जाएगा 720। उसके बाद फिर मैं अगर इसको कर दूं 36 3 या 108 कितना आ जाएगा 108 8 2 7 1 8 यानी 828। इसका सम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 828। ऐसे ही आपको भी करना है। क्लियर? हमने क्या किया फ्रेंड्स 36 गुणे 20 कर दिया, 36 दूना 72 720, 36 3 या 108 जोड़ दिए 828 आ गया। क्लियर? उसके बाद फिर 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। तो 4 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 22 है तो सम कितना हो जाएगा 88। तो इनके बीच का डिफरेंस लेंगे यानी 32 स्टूडेंट का जो टोटल सम आ जाएगा कितना आ जाएगा 0। 12 में से 8 गया 4 और यहाँ कितना आ गया 740। तो एवरेज पूछा है एक स्टूडेंट का, तो फ्रेंड्स यानी 740 बटे 32। 740 बटे क्या कर देंगे फ्रेंड्स 32 कर देंगे। ठीक है, 4 से अगर मैं काटूं तो 4 8 32, इसको अगर मैं 4 से काटूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4 1 9 4 1 9 4 34 आ गया, 4 8 32 4 5 20। अब इसको मैं 8 से अगर मैं काट दूं फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 25 आ गया, 8 3 24, 8 3 कितना आ गया 24। उसके बाद कितना बचेगा 1 यानी 23.1 कितना आ जाएगा 23.1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन में जैसा कि आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा वही क्या है सही है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फाइल कर ले जाएंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर में फ्रेंड्स आपका प्री का एग्जाम होने वाला है। किसका? प्री का। तो फ्रेंड्स उस अकॉर्डिंग हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स वार्षिक रूप से संयोजित, क्या कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 तथा 4 वर्षों के बाद 1100 हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है फ्रेंड प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर कोई धन
क्या है फ्रेंड्स, कोई धन है। क्लियर है। आपसे कह रहा है कि कोई धन है वार्षिक रूप से संयोजित किसी राष्ट्र चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के बाद कह रहा है फ्रेंड्स कितना हो जाता है, 1000। फिर कह रहा फ्रेंड्स यही धनराशि 4 वर्षों के बाद, ये धनराशि 4 वर्षों के बाद, 3 वर्ष तो हो ही चुका है, 1 साल और बचा है तो कितना हो जाता है, 1100। तो आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो दर कितनी हो जाएगी, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला फ्रेंड्स, 100 कितने पे, 1000 पे। यानी देखते ही फ्रेंड्स आप लोग बता सकते थे कि 10%, लेकिन मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 00 से 00 एक ये कितना आ जाएगा, 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, जबकि पाइप बी पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जो ए है ये खाली टैंक को कह रहा है कि जो है 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, ये भर रहा है टैंक के। उसके बाद फ्रेंड्स ये कह रहा है कि पाइप भी पूर्ण रूप से भरे टैंक को खाली कर सकता है, यानी बी जो है खाली करने का काम कर रहा है माइनस कितने घंटे में फ्रेंड्स, 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो आपसे कह रहा है दोनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाएगा तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 11 और 15 का एलसीएम 11 गुणे 15 ही आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, यानी 11 गुणे 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 165। यही टोटल वर्क हो जाएगी, यही टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, ये भी मैं कह सकता हूँ। क्लियर है। 11 से 165 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 15, यानी एक घंटे में जो है 15 यूनिट का काम कर रहा है, यानी 15 यूनिट टैंक भरता है। और बी जो है 15 से 165 भाग करेंगे यानी 11, ये 11 यूनिट एक घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, खाली करने का। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 15 भर रहा है, ये 11 खाली कर रहा है। तो इसका मतलब टैंक में टोटल पानी ठहरेगा कितना, आप सभी लोग कहेंगे सर 4 लीटर, यानी 4 यूनिट ठहरेगा। तो 165 को भरने में 4 के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा फ्रेंड्स, 4 चौके 16 और 4 का 4, यानी 41 कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 41.25। इसका मतलब जो आपको ऑप्शन दिया गया है कितना दिया है, 41 घंटे 15 मिनट पहला ऑप्शन, यानी कितना आ जाएगा, 41 घंटे 15 मिनट ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप देखते ही समझ जाएंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 41 घंटे 15 मिनट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बॉयज और जो गर्ल्स का फ्रेंड्स रेशियो दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 4:1, यही है फ्रेंड्स 4:1। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स पता है कि मेरा टोटल जनसंख्या कितना आया 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 150 छात्र। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 30, 4 की वैल्यू करेंगे 4 गुणे 30 यानी कितना आ जाएगा 120, 1 गुणे फ्रेंड्स 30 कर देंगे कितना आ जाएगा 30। क्लियर है। यानी गर्ल्स 30 है, बॉयज कितने हैं 120, दोनों का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात बराबर आप सभी लोगों को फ्रेंड्स याद रखना है कि मध्यानुपात बराबर होता है √AB, यही होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से √120 गुणे 30, यानी √ कितना आ जाएगा 12 यानी 3600, यानी मध्यानुपात 3600 किसका वर्गमूल है 60 का, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो मध्यानुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा 60। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों से आपको सिर्फ मात्र टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को फ्रेंड्स चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी।
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, अगर चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती है तो दोबारा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सफ़र हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।